हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएल साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह भी कहा जाता है, कोशिका का अर्ध स्वायत्त अंग भी कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है, क्योंकि अपने शरीर के अंदर जितनी भी ऊर्जा का उत्पादन होता है वह किस में इकट्ठी होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इकट्ठी होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया में किसके रूप में इकट्ठी होती है? एटीपी के रूप में इकट्ठी होती है। तो चलो अपन वीडियो स्टार्ट करने के पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें। तो चलो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया 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 तो सबसे पहले बात करते हैं अपन इसकी माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज का श्रेय किसको जाता है? खोज किसने की थी इसकी? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे, एक तो अल्टमान था, एक तो अल्टमान और एक फ्लेमिंग। दो वैज्ञानिकों ने मिलकर माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी और इसका माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम दिया था वह नाम किसने दिया था? सी बेंडा नामक वैज्ञानिक ने, सी बेंडा नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। अब माइटोकॉन्ड्रिया को किस किस नाम से जाना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया की अन्य नाम, माइटोकॉन्ड्रिया के अन्य नाम किस किस नाम से जाना जाता माइटोकॉन्ड्रिया को? तो माइटोकॉन्ड्रिया को एक तो कोशिका का शक्ति गृह भी कहा जाता है, कोशिका का शक्ति गृह भी कहा जाता है। कोशिका का क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। कोशिका का क्या कहा जाता है? पावर हाउस भी कहा जाता है। कोशिका भी कहा जाता है इसको। कोशिका का बिजली घर भी कहा जाता है। कोशिका का बिजली घर भी कहा जाता है इसको। और कोशिका का अर्ध स्वायत्त अंग भी कहा जाता है। कोशिका का अर्ध स्वायत्त अंग भी कहा जाता है इसको। ये इतने नाम है आपके माइटोकॉन्ड्रिया के। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह, कोशिका का पावर हाउस, कोशिका में कोशिका का बिजली घर और कोशिका का अर्ध स्वायत्त अंग कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। अब इसके बाद बात करते हैं अपन कि माइटोकॉन्ड्रिया की लंबाई कितनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की लंबाई के बारे में बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया की लंबाई कितनी होती है कोशिका के अंदर? तो 0.5 से 8 0.8 माइक्रोन होती है।
माइक्रोन, ये नाप लंबाई नापने की सबसे छोटी इकाई माइक्रोन। तो लंबाई कितनी होती है? 0.5 से 0.8 माइक्रोन होती है। और इसका जो व्यास होता है माइटोकॉन्ड्रिया का व्यास होता है 0.05 से 0.1 माइक्रोन इसका व्यास होता है। अब इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया की कोशिका में संख्या, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक कोशिका दो प्रकार की होती है अपने पास, एक तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक यूकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में जो उच्च कोश के जंतुओं में, बहुकोश के जंतुओं में पाई जाती है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होती है, यानी सबसे व्यस्त अणु होता है, सबसे ज्यादा कार्य करता है अपने शरीर के अंदर ही माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसकी संख्या कितनी होती है? 50 से लेकर और 5000 तक होती है। 50 से लेकर 5000 तक माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या पाई जाती है। तो एक बार वो समझ लो आप इसको कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमान और फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने की थी। नाम किसने दिया था इसका? सी बेंडा नामक वैज्ञानिक ने दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया को अन्य किस किस नाम से जाना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह भी कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है, कोशिका का बिजली घर भी कहा जाता है, कोशिका में कोशिका भी कहा जाता है, और कोशिका का अर्ध स्वायत्त अंग भी कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। अब माइटोकॉन्ड्रिया की लंबाई कितनी होती है और इसका व्यास कितना होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया की लंबाई 0.5 से 0.8 माइक्रोन होती है, और व्यास कितना होता है इसका? 0.05 से 0.1 माइक्रोन इसका व्यास होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया की कोशिका में संख्या कितनी होती है? 50 से लेकर 5000 तक पाई जा सकती है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा क्या करता है? कार्य करता है। इसके कार्य के आधार पर ही माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या होती है? सबसे ज्यादा पाई जाती है। अब इसके बाद अब हम देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में और क्या क्या होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना किस प्रकार की होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का क्या कहा जाता है? बिजली घर कहा जाता है इसको। तो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के बारे में देखते हैं अपन। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना देखते हैं अपन। तो संरचना में क्या होता है, यानी इसकी संरचना कैसे होती है? कोशिका में गोलाकार होती है। संरचना कैसी होती है इसकी? गोलाकार होती है, कोशिका में गोलाकार होती है। लेकिन चित्र में इस प्रकार की बता रखी है। माइटोकॉन्ड्रिया में पहली जो बाह्य झिल्ली होती है वो सपाट होती है, 2 झिल्लियों से घिरा रहता है माइटोकॉन्ड्रिया। कितने झिल्लियों से? 2 झिल्लियों से। और इसकी जो अंदर वाली सतह होती है वो अंगुली के समान गुबार में क्या हो जाती? बदल जाती। अंगुली के समान गुबार बनाती, या अंगुली के समान गुबार बनाती। और इसके बाद तो अंगुली के समान उभार बनाती है, जिनको क्या बोला जाता है? क्रिस्टी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? क्रिस्टी। तो माइटोकॉन्ड्रिया दो झिल्लियों से परिबद्ध
कोशिकांग होता है। परिबंध क्या होता है? कोशिकांग होता है। इसकी बाहरी झिल्ली, इसकी बाहरी झिल्ली कैसी होती है? सपाट होती है, सपाट होती है। तथा आंतरिक झिल्ली, तथा आंतरिक झिल्ली में अंगुली के समान, अंगुली के समान उभार पाए जाते हैं, उभार पाए जाते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? क्रिस्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उन्हें क्रिस्टी कहा जाता है। और क्रिस्टी की सतह पर कौन से कण पाए जाते हैं? F1 कण पाए जाते हैं। क्रिस्टी की सतह पर, क्रिस्टी की सतह पर F1 कण उपस्थित होते हैं। क्रिस्टी की सतह पर कौन से कण उपस्थित होते हैं? F1 कण उपस्थित होते हैं। अब क्रिस्टी की सतह पर कौन से कण उपस्थित होते हैं? F1 कण उपस्थित होते हैं। तो ये है F1 कणों पर, F1 कणों में जो F1 कण होते हैं, तो F1 कण में एटीपी सिंथेटेज, एटीपी सिंथेटेज एंजाइम पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है। यह एंजाइम क्या कार्य करता है? यह एंजाइम ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण व फास्फोरिलीकरण, ऑक्सीकरण व फास्फोरिलीकरण का भी क्या करता है? का कार्य करता है। तो ये है। अब इसमें देखो आप, ये तो आपकी, ये तो है बाहरी झिल्ली। बाहरी झिल्ली, दो झिल्लियों से परिबंध कोशिकांग होता है। ये तो इसकी बाहरी झिल्ली, यह है इसकी आंतरिक झिल्ली, आंतरिक झिल्ली, ये आंतरिक झिल्ली, ये इसकी जो अंगुली के समान प्रवर्ध बनाती है, जिनको क्या कहा जाता है? क्रिस्टी कहा जाता है। इनको कहा जाता है क्रिस्टी। क्या कहा जाता है? इनको क्रिस्टी कहा जाता है। और इन दोनों झिल्लियों के बीच एक तरल पदार्थ भरा होता है। इस तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स कहा जाता है। मैट्रिक्स कहा जाता है इस तरल पदार्थ को, जिसमें इन दोनों झिल्लियों के बीच जो मैट्रिक्स भरा होता है, जिसको क्या कहा जाता है? तरल पदार्थ को मैट्रिक्स कहा जाता है। और इसमें भी क्या पाए जाते हैं? एंजाइम पाए जाते हैं। एंजाइम भी अलग अलग कार्य क्या करते हैं? संपन्न करते हैं। और इसके बाद इसके अंदर डीएनए भी पाया जाता है। अपना खुद का डीएनए होता है और अपने डीएनए का निर्माण क्या करता है? स्वयं करता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अर्ध
स्वायत्त अंग के नाम से जाना जाता है। तो एक बार और समझ लीजिए आप, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना कैसी होती है? अधिकतर गोलाकार होती, और माइटोकॉन्ड्रिया कितनी झिल्लियों से परिबद्ध कोशिकांग होता है? 2 झिल्लियों से। एक तो बाहरी झिल्ली कैसी होती है? सपाट होती है, और आंतरिक झिल्ली में अंगुली के समान उभार पाए जाते हैं, जिनको क्या कहा जाता है? क्रिस्टी कहा जाता है। और क्रिस्टी की सतह पर कौन से कण उपस्थित होते हैं? F1 कण उपस्थित होते हैं। और ये F1 कण में कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है? एटीपी सिंथेटेज एंजाइम उपस्थित होता है। और एटीपी सिंथेटेज एंजाइम क्या कार्य करता है? ऑक्सीकरण और फास्फोरिलीकरण का कार्य करता है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद।